नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आप पूरी बात समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्या है हिट एंड रन मामला और कैसे इससे बचें। अभी संसद में नया बिल पास हुआ है हिट एंड रन केस पर। आखिर हिट एंड रन होता क्या है, सबसे पहले ये समझें। हिट एंड रन मामले का मतलब है आप किसी को धक्का मारे, गाड़ी चलाते वक्त धक्का तो मार दिए, धक्का मार करके आप घर भाग गए, उसको वैसे ही घायल अवस्था में छोड़ दिए, घर भाग गए या कहीं अन्यत्र भाग गए, किसी को कोई सूचना नहीं दिए, तब आप पर हिट एंड रन मामला लगता है। क्योंकि उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं होता। इसी चीज़ पर अंकुश लगाने के लिए ये नया कानून बनाया गया। पहले के कानून में था आप अगर किसी को धक्का मार के अन्यत्र भागते हैं तो 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। अब उसी को सख्त करके 10 साल का प्रावधान किया गया, लेकिन उसके बचने के भी उपाय। अब पूछिएगा क्या बचने के उपाय, कैसे बचा जाएगा। ट्रक ड्राइवरों को टारगेट करके एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि इस कानून को लेकर 2 पहिया वाहन से लेकर के कितने भी पहिया हो वाहन, सबके ऊपर लागू होता है। इस आधार से हर कोई इस केस में लिपटा जा सकता है, इस केस में आ सकता है। हर कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है, हर कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइव करेगा उस वक्त हो जाएगा और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगा तो हर कोई उस घेरा में आ सकता है, कानून के दायरे में आ सकता है। इसके बचने के उपाय भी हैं, बहुत ही सरल उपाय है। लास्ट तक वीडियो देखें और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। इसको मैं एक उदाहरण के साथ आप लोग को समझाऊंगा। मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ या 4 व्हीलर चला रहा हूँ, रास्ते में किसी का दुर्घटना कर दिया, उसकी तो दुर्घटना हो गई और मैं उसको चापा चढ़ा करके भाग गया, में सफल रहा, अन्यत्र भागते चला गया और भाग गया। लेकिन जिस व्यक्ति की चोट लगा है उसको कौन देखेगा, उसको कोई देखने वाला नहीं। अब सब्र रखिए, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यहीं पर विरोधाभास करके वीडियो को कट उट मत कर दीजिएगा, मैं बार बार यही अपील करता हूँ। लास्ट तक देखिए। मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर हो, हर कोई ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर है। किस घर में ड्राइवर नहीं है? ड्राइवर का काम तो हर घर के लोग करते हैं। हाँ, तो मैं वहाँ पर था। मैं अगर किसी को धक्का मार के भाग गया, अन्यत्र भाग गया और मैं किसी को कोई सूचना ना दिया, मैं भाग गया और पुलिस सबूत इकट्ठा करके, जो भी इकट्ठा करके मुझे खोज ली, चाहे पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से, चाहे अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने देखा, गवाह के आधार पर आपको ढूंढ ली पुलिस, तब जाके आप हिट एंड रन केस में उनमें आते हैं। अब तब जाकर के आप पर वो धारा लागू होगी और आप पर 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना तय होगा। इसमें दूसरा भी एक पहलू है, आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, अन्यत्र कोई भी आदमी या तो शराब पी करके या ड्रिंकिंग करके या कुछ ऐसे ही अनबैलेंस हो करके वो आपकी गाड़ी के लपेट में आ गया। आप नहीं आए हो, आपके द्वारा नहीं किया गया, उसके द्वारा हो गया, लेकिन आपकी गाड़ी से हुआ, तो फिर भी आप पर आधा, जैसे कि 5 साल की सज़ा आप पर की जाएगी। इससे भी बचने के उपाय हैं। फिर हम आपको ले चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल देंगे, जैसे इस कानून में हम फंसे, अब बचेंगे कैसे। जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी के आगे कोई आ गया या बाय चांस मैं ही अनबैलेंस हो गया और किसी को धक्का मार दिया। अगर अन्यत्र जगह पर धक्का मारा जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, गौर से सुनिएगा, जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पर अगर धक्का लगा तो मेरा फर्ज बनता है उस घायल को उठा करके पहले इलाज के लिए ले जाया जाए। पहले ऐसा कानून नहीं था। पहले कानून था आप धक्का मार करके निकल गए, आप इलाज के लिए भी ले गए, फिर भी आप पर वही धारा लगेगी और आप पर 2 साल का सज़ा होगा।
लेकिन इसमें अलग है। आप जो उसको लेकर के जाएंगे इलाज के लिए लेकर चले गए, आप पूछेंगे किस दशा में लेकर के गए। तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी नहीं है, पब्लिक मुंह नहीं बन सकता, वहाँ पे अगर आप धक्का लगे, इंसानियत के नाते आप उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, आप उस हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज करवा देंगे, पुलिस को सूचना दे देंगे। ठीक, तो आप पर जो है 5 साल की जो सज़ा बनती है उसमें भी आपको छूट मिल सकता है, या हो सकता है कि कोर्ट के आधार पर आपको सज़ा ना भी हो। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, आप जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है या भीड़ भाड़ जगह पर, जहाँ मार्केट है, वहाँ पर आपके द्वारा धक्का लग गया, अगर आप भाग गए तो उस समय तो रुक सकते नहीं, बाई चांस रुक गए, वहाँ का आदमी सही है तो रुक गए, वैसे तो मालूम नहीं चलेगा पहले आदमी कैसा। पब्लिक ज़्यादा है, आप के द्वारा एक्सीडेंट हुआ, आप निकल गए, निकलने के तुरंत बाद ही आप तुरंत रास्ते में आप भाग रहे हो, या तो आप 100 नंबर डायल करो, पुलिस को फ़ोन करो, बताओ कि मेरी गाड़ी का नंबर इतना है, मेरे द्वारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं किस थाने पर कहाँ पर आऊँ, कहाँ पर गाड़ी लगाऊँ। ठीक है, और नहीं तो आप निकले हो धक्का मार के, आपको अगला थाना पता है, अगर आपको अगला थाना पता है, नहीं पता है तब आप 100 नंबर डायल करो। अगर आपको अगला थाना पता है कहाँ पर है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर के गाड़ी लगा दो, और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे आप बोलिए कि जो मेरे द्वारा फलाने जगह पर धक्का लगाया गया, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर जाकर के आप लोग इलाज करवाइए। वो लोग जाएंगे, इलाज करवाएंगे, और आपके सज़ा में कमी होगी। अगर आप इस सिचुएशन में चलते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप पर 7 लाख का जुर्माना नहीं होगा, आपकी सज़ा भी कम होगी। पहले का कानून क्या था, आप धक्का मारकर भाग गए तो भी, नहीं भाग पाए तो भी आपको 2 साल की सज़ा होनी ही है। लेकिन इसमें क्या संशोधन है, सज़ा तो बढ़ गई, लेकिन आप आदतन अपराधी के तर्ज पर धक्का मार के भाग गए, उसको तो आदतन ही अपराधी कहा जाएगा। आप मनसा में बनाए हुए हैं इसको धक्का मारेंगे, आप तो बस धक्का मार के भाग जाएंगे, तो आप तो उस सिचुएशन में फ़ोन नहीं करेंगे, ना थाना जाएंगे। तो उसी स्थिति में आपको इसका हिट एंड रन केस में आपका आएगा। हाँ, बशर्ते आपकी गाड़ी का टोटल पेपर ओके होना चाहिए, आप ड्रिंकिंग ना किए हों, आपके द्वारा अगर धक्का लगा है, आपकी गाड़ी से धक्का लगा है, तो आपकी गाड़ी का एक भी पेपर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही आप ड्रिंकिंग रश करके गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे। अगर रश करके ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका पेपर ओके नहीं है, तो फिर तो उतनी ही सज़ा बनती है। तो इस कानून से मैं घुमा फिरा के बस इतना ही समझता हूँ, जो रश करके ड्राइव कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग करके ड्राइव कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगेगा, या जो आदतन अपराधी हैं, गाड़ी का पेपर नहीं ओके रखते हैं और अपनी मंशा से ही चलते हैं कि चापा चढ़ा देंगे, 1-2 चापे चढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी है, आप उस जगह पे रहते भी सोचिए कि आप तो हर घर में, मैं शुरू में ही बोल दिया, हर घर में ड्राइवर है, तो हर घर का व्यक्ति भी पैदल चलता है। हमारे बाल बच्चे, हमारे माँ बाप, या मैं भी पैदल चलता हूँ, और उस स्थिति में कोई अपनी आपराधिक मंशा से मुझे चापा चढ़ा दे, तो क्या फ़र्ज बनता है आपका। अगर आप पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, या पुलिस के पास चले जाते हैं, या उस घायल को इलाज, अगर वैसा सिचुएशन है तो घायल को इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं, तो आदतन आप अपराधी नहीं है, वो भूल चूक से हुई। तो भूल चूक तक का तो प्रावधान यहाँ पर क्लियर है, इसलिए मैं क्लियर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है। पहले आप इंसान बनिए, पहले आप इंसान हैं, फिर जाके ड्राइवर हैं। जो भी इंसानियत से ड्राइविंग करता है, कोई भी जानबूझ करके किसी का चापा नहीं चढ़ाता है। अगर चापा भी चढ़ाता था तो पहले कानून के आधार पर कि भाई वही उतना ही सज़ा है, पकड़ाएंगे तो भी उतना ही सज़ा है, और इलाज कराने जाएंगे तो भी उतना ही सज़ा है। इससे अच्छा है भाग निकलो। अब भागने का ज़माना नहीं है।
भागने वालों पर ही कलम कसने के लिए ये कानून लाया गया, बस भगोड़ों के लिए लाया गया, न कि हम और आप जैसे लोगों के लिए। पहले क्या होता था, एक्सीडेंट हो जाता था, 2 घंटा 4 घंटा बाद कोई आदमी देखा तो पुलिस को सूचना देती थी, या गश्ती में पुलिस निकलती थी, तब जाके पुलिस को मालूम चलता था फलानमा जगह पर एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उस चीज़ पर अंकुश लगाने के लिए जो एक्सीडेंट किया वही खुद अगर बता दे रहा है, तुरंत इन्फॉर्म कर रहा है थाने पर, तो घायल का भी इलाज हो रहा है, मरने से बच सकता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगी, पुलिस तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएगा और इलाज करवाएगा, और आप पर भी प्रावधान जो है वो कम लगेगा, कम का नगण्य के बराबर भी लग सकता है। कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर आपको अपराध मुक्त भी किया जा सकता है। इसलिए पहले आप हिट एंड रन केस को समझिए, उसके बाद आंदोलनजीवी बनिए। आंदोलन और भूख हड़ताल ये सब तो मेरा अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है, लेकिन आंदोलन उस सिचुएशन में कीजिए जहां पर सरकार गलत कर रही है, या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, उस जगह पर आंदोलन सही है। सही जगह पर सही चीज़ को पूरी तरह न समझते हुए आंदोलन करना एकदम गलत है। इसलिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाइए। धन्यवाद।